नहीं, उसका कोई इशू नहीं है, वो कर लेगा, कोई दिक्कत नहीं। नहीं नहीं, आपका हो जाएगा, आप टेंशन मत लो, आप आराम से करो। आंसर राइटिंग को थोड़ा और डेवलप करो ना, ऐसा थोड़ा। बिल्कुल सही आंसर, बिल्कुल सही, थोड़ा सा और अट्रैक्टिव होना चाहिए। अट्रैक्टिव इन द सेंस का मतलब ये नहीं कि फैक्ट और डेटा ज़्यादा होना चाहिए, रिपोर्ट को थोड़ा पढ़ो, ठीक है। सो हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू माय डियर फ्रेंड्स। अभी तक हम लोगों ने कई सारे सब्जेक्ट के ऊपर डील किया, और उसमें कैसे इंटरव्यू और डेमो का किस प्रकार रोल है, और कैसे कैसे क्वेश्चंस एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है। और आज के इस सेशन में हम सभी लोग यहाँ पर है ना, आपके सामने मैं आपको जो इस सेशन में जो मैं डिस्कशन करने जा रहा हूँ है ना, सो देयर विल बी सम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, राइट है ना, फ्रॉम द हिंदी सब्जेक्ट, राइट है ना, फॉर द हिंदी सब्जेक्ट। अगर आपका विषय हिंदी है ना, हिंदी अगर आपका विषय है ना, तो हिंदी में क्या पढ़ना है, कैसे चीज़ों पे फोकस करना है, क्योंकि 20 से लेकर के 27 तक, 20 टू 27 तक जो है आपका इंटरव्यू है, राइट है ना। तो अगर आप कोई भी स्टूडेंट अगर आप प्रिपेयर आप कर रहे हो है ना, तो आपको इन चीज़ों पर फोकस करना चाहिए। जहाँ पे मैं आपको कुछ इंटरव्यू अगर हो सकता है, अगर आपसे कुछ ऐसे क्वेश्चंस पूछे जो पॉसिबिलिटी है ना, देयर मे बी सम क्वेश्चंस फॉर द इंटरव्यू, फॉर योर इंटरव्यू, राइट, ओके, बाय द इंटरव्यूअर। देखो, हिंदी साहित्य के इतिहास को लेकर पूछा जा सकता है, जिसमें काल विभाजन की बात करें, भक्तकालीन धाराएं की बात करें, भक्तिकालीन की, और चाहे रीतिकाल की बात करें, राइट है ना। इन 3 सेगमेंट से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं। काल विभाजन की बात करोगे तो आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल का नामकरण और उनकी समय सीमा के बारे में पूछा जा सकता है। किस प्रकार नामकरण हुआ, क्या उसकी समय सीमा है, तो थोड़ा सा याद रख लेना, थोड़ा सा रिवाइज कर लेना है ना। और भक्तिकालीन की बात करोगे तो सगुन की बात, यानी कृष्ण राम और काव्य की बात ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। निर्गुण की बात करें अगर इसमें, तो संत सूफी और काव्य में अंतर पूछा जा सकता है। कबीर का, तुलसी का, सूरदास की प्रासंगिकता में क्या अंतर है ना। तो थोड़ा सा इसको सही तरीके से जो आपका एक अप्रोच होना चाहिए आंसर देने का, वो बिल्कुल सिंपल और सटीक होना चाहिए, है ना। साधारण और सटीक होना चाहिए, जो ताकि आपकी जो बौद्धिक क्षमता है ना, परंपरागत तरीके से एग्जामिनर का जो एक बौद्धिक क्षमता से, उनकी सोच से आपकी बातों को थोड़ा सा कहीं न कहीं मिलान मिलेगा, तो आंसर जरूर, अच्छे नंबर जरूर मिलेंगे। वैसे रीतिकाल की बात करें तो रीतिबद्ध हो, चरित्र सिद्धि और रीति मुक्त कवियों जैसे बिहारी घनानंद की विशेषताओं पर सवाल पूछा जा सकता है। वैसे ही अब आधुनिक साहित्य, जो आजकल के साहित्य और उसके विधाएं में क्या डिफरेंस, जैसे भारतेंदु द्विवेदी युग के बारे में आपने पढ़ा होगा, जिसमें खड़ी बोली हिंदी के विकास में भारतेंदु हरिश्चंद्र और महावीर प्रसाद द्विवेदी का योगदान रहा है, खड़ी बोली हिंदी में। वैसे छायावाद की बात करेंगे तो छायावाद के 4 स्तंभ होते हैं, पता है ना, प्रसाद, पंत और निराला और महादेवी। इन चारों स्तंभ के बारे में और उनके कविताओं के मुख्य स्वर के बारे में पूछा जा सकता है। ध्यान रखिए, अगर आप हिंदी में, अगर आप हिंदी साहित्य यानी हिंदी में अगर आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं, तो वहाँ पे शुद्ध हिंदी जैसे शब्दों का प्रयोग करें, है ना। ऐसे मेरी तो थोड़ा बाइलिंगुअल हो जाती है, बट वहाँ पे आपको शुद्ध हिंदी शब्द का प्रयोग होना चाहिए। उसके बाद कहानी और उपन्यास की बात करें तो प्रेमचंद के उपन्यासों जैसे गोदान के सामाजिक सारोकार, नई कहानी, आंदोलन जैसे चीज़ों के बारे में आपसे पूछा जा सकता है ना। और पाश्चात्य काव्य शास्त्र की बात करें, पोएटिक्स की बात करें, तो इसमें रस, सिद्धांत, अलंकार और छंद, पाश्चात्य विचारक के बारे में पूछा जा सकता है। पाश्चात्य विचारक थोड़ा याद रखना, अरस्तु का अनुकरण सिद्धांत और टी.एस. इलियट का परंपरा सिद्धांत के बारे में पूछा जा सकता है। दोनों में डिफरेंस पूछा जा सकता है। अलंकार तो आपको आता ही होगा, है ना। रस सिद्धांत वगैरह आपको आता ही होगा। अगर आपको नहीं आ रहा है तो भाई साहब फिर तो दिक्कत है ना। आता होगा, देख लेना। अब जब भाषा विज्ञान, यहाँ ध्यान रखना, भाषा विज्ञान ये जो है यहाँ से आपके अगर आपके इंटरव्यू होंगे तो वहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे, है ना, भाषा विज्ञान से। जैसे राजभाषा जो होता है, संविधान में हिंदी की स्थिति अनुच्छेद 343 से लेकर के 351 में डिस्कशन किया गया है, इसके बारे में पूछा जा सकता है। बोली और भाषा जैसे कि अवधी हो गया, ब्रज हो गया, भोजपुरी की भाषिक विशेषताओं के बारे में आपसे पूछा जा सकता है। तो आप जिस क्षेत्र से बिलोंग करते हैं वहाँ की भाषा के बारे में पूछा जा सकता है। पहले एग्जामिनर के पास आपके बारे में लिखा हुआ होता है, ठीक है। डेमो के लिए आप बेहतरीन टॉपिक्स, आप या तो कविता पाठ और व्याख्या की तैयारी कर लीजिए, जिसमें सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की ध्वनि, राम की शक्ति पूजा या कबीर के दोहे हो। इसमें आपको रस और अलंकारों को समझाना होगा, है ना। व्याकरण की बात करें तो इस व्याकरण में संधि, समास, कारक के भेद, ये टॉपिक सुरक्षित माना जाता है, क्योंकि इन्हें बोर्ड पर आसानी से सूत्रों के साथ समझाया जा सकता है। कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स याद कर लीजिएगा, लगना चाहिए कि आप उसको इम्प्रेस करके आ रहे हैं, ठीक है। वैसे साहित्यिक अवधारणा की बात करें तो छायावाद की प्रवृत्तियाँ और भक्तिकालीन काव्य की विशेषताओं के बारे में आपसे पूछा जा सकता है। तो आपको घबराना नहीं है, बिल्कुल फुल कॉन्फिडेंस में रहना है।
आपको बिल्कुल फुल कॉन्फिडेंस लिखना है, चाहे ब्लैक बोर्ड पे और शुद्ध उच्चारण पे बिल्कुल ध्यान रखना है। कॉन्फिडेंस में कोई कमी नहीं आनी चाहिए, ध्यान रखना, कॉन्फिडेंस में कोई कमी नहीं आनी चाहिए। सामने वाले को एज ए स्टूडेंट मान के पढ़ाएं, है ना, सामने वाले को एज ए स्टूडेंट। आप ये सोचें कि सामने कोई विद्यार्थी बैठे हुए हैं, ये नहीं कि घबरा गए, है ना। तो एक्चुअली ब्लेजर पहन के गए हैं तो ब्लेजर नहीं संभल रहा है, साड़ी पहन के गए हैं तो साड़ी तुम इधर से ऐसे तुम कर रही हो, पता चले साड़ी पीछे से ऐसे हिल रहा है, डुल रहा है, ठीक है। तो उसको मतलब सही तरीके से, मेरा कहने का मतलब है कि कपड़े वही पहने जो कॉन्फिडेंस हो, या नहीं तो घर में ही बैठ के 2-4 बार जो है ना थोड़ा अपने आप को प्रैक्टिस करें, ठीक है। बाकी उसके लिए तो मैंने पहले भी बताया था, कोई बच्चा अगर प्रिपरेशन करना चाहता है तो मेरे से कनेक्ट करना चाहता है तो यहाँ पे इंटरव्यू के साथ साथ आपकी डेमोन्स्ट्रेशन की भी कुछ क्लासेस का लगवा दी जाएगी, है ना। आप खुद करोगे तो मैं और मेरी टीम वहाँ पे देख करके करेंगे। आज कुछ बच्चे आए थे, है ना, करीब आज 10 तारीख है ना। आज जो है 6 बच्चों से मैं मुलाकात कर पाया, है ना, ज़्यादा टाइम नहीं था, है ना। तो पटना में स्टूडियो है, यहाँ पे मैंने टाइम, अगर आप भी अगर इंटरेस्टेड हो तो हो सकता है तो एक बार मैसेज कर लेना, टाइम रहा तो आपको कल दे सकता हूँ, क्योंकि 10, 11 और 12 तक हूँ मैं यहाँ पटना में। फिर मैं 12 के बाद फिर मैं वापस मैं दिल्ली चला जाऊँगा, ठीक है। तो इस बातों को थोड़ा समझिए, अच्छे तरीके से प्रिपेयर करिए, ठीक है। तो ये रहा सेशन के बारे में, है ना। अगर आपके पास फिर भी कोई भी ऐसा इन्फॉर्मेशन, इफ़ यू हैव एनी इन्फॉर्मेशन, है ना, कोई भी ऐसा इन्फॉर्मेशन हो, है ना, तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आप ज़रूर दे सकते हैं, नीचे देख सकते हैं ना। और कोई भी ऐसा इन्फॉर्मेशन हो आप मेरे इस व्हाट्सअप नंबर पे मैसेज करें, नंबर को सेव कर लें, फिर मैसेज करें, आप स्टेटस वगैरह चेक करते रहें, ठीक है। बाकी चलिए, थैंक यू सो मच। सारी इन्फॉर्मेशन वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन आपको मिल जाएगी। टेक केयर बाय। आपको और भी किसी चीज़ों के रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन हो तो आप मुझे बता सकते हैं। टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन कर लो, डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। चैनल को सब्सक्राइब